नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव MP.com। उपचुनाव से जुड़े हुए वैसे तो कई तरह के सर्वे हैं जिन पर चर्चा हो रही है। खुद बीजेपी कुछ सर्वे करवा चुकी है, कांग्रेस ने 3 अलग अलग सर्वे कराने का दावा किया है और हर सर्वे की रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। बीजेपी की सत्ता है मध्य प्रदेश में, उसके बावजूद जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कहती है कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी बहुत कम सीटों पर सिमट के रह जाएगी। दावा तो ये भी किया गया कि आरएसएस ने भी एक इंटरनल सर्वे कराया है जिसमें बीजेपी की स्थिति खासी खराब बताई गई है और ये स्थिति सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है ग्वालियर चंबल इलाके में, जहां पर सबसे ज्यादा सिंधिया समर्थक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं दोबारा। जो 28 सीटों पर उपचुनाव है उसमें से 16 सीटें सिर्फ ग्वालियर चंबल की है, यानी इस बार सत्ता किसके साथ होगी इसका फैसला ग्वालियर चंबल की ही सीटों को करना है और वहीं पर सबसे ज्यादा बीजेपी नुकसान में जाती हुई नजर आ रही है। अब एक और नया सर्वे आया है मार्केट में और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सर्वे जो है ये बीजेपी के लिए और भी ज्यादा चिंताजनक और भी ज्यादा निराशाजनक है, क्योंकि ये सर्वे जो आंकड़े बता रहा है वो बीजेपी के लिए या किसी भी सत्ताधारी दल के लिए, अगर उस प्रदेश का वो सत्ताधारी दल है तो उसके लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये सर्वे कहता है कि इस बार कांग्रेस को पूरी की पूरी 28 सीटें मिलेंगी, बीजेपी को 0 सीटें मिलेंगी और अन्य को भी 0 सीटें मिलेंगी। यहां हम ये मान सकते हैं कि अन्य का मतलब बीएसपी है, क्योंकि कई सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है पूरे मध्य प्रदेश के समर को। समाजवादी पार्टी ने भी चुनावी रण में उतरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया कि जो लोग चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ें, आवेदन देना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया जिस पर वो अपने आवेदन सेंड कर सकते हैं। यानी उन्होंने इस उपचुनाव में लड़ने के लिए प्रत्याशी या नेता नहीं, एप्लीकेंट्स बुलवाए हैं। उसमें भी खबर यह है कि उन्हें कोई मुफीद उम्मीदवार अब तक मिला नहीं है जो चुनाव में समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर सके। खैर, ये सब अलग बात है। हम वापस इस सर्वे पर आते हैं। जो दावा किया जा रहा है कि ये सर्वे देखकर बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। दरअसल ये ट्वीट किया है कांग्रेस ने, एमपी कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट है जिसमें लिखा है, ताजा सर्वे ने उड़ाई बीजेपी की नींद, एक भी सीट पर जीत की संभावना नहीं। सर्वे के अनुसार कांग्रेस 28, बीजेपी 0, अन्य 0। लोकतंत्र जीत रहा है, नोट तंत्र हार रहा है। कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। यहाँ लोकतंत्र से आशय है कांग्रेस का और नोट तंत्र से आशय है बीजेपी का, जिस पर कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगा रही है कि 35-35 करोड़ रुपए देकर कांग्रेस के नेताओं को खरीदा गया है ताकि कमलनाथ सरकार कमजोर पड़ जाए। कांग्रेस का तो लगातार ये भी दावा है कि दल बदलुओं को इस बार जनता नहीं चुनने वाली है और सारी की सारी सीटें इसीलिए कांग्रेस में जाएंगी। अब देखना यह है कि ये दावा कितना सही होता है, पर एक बात जरूर है, इस तरह से बार बार दल बदलू, गद्दार, जयचंद और अलग अलग जगहों पर विरोध जो हो रहा है उन सब के जरिए कांग्रेस ने एक मेंटल प्रेशर तो बीजेपी पर बना ही दिया है, जिसका नतीजा ये है कि महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में है, शिवराज सिंह चौहान हर दूसरी सभा में घुटनों पर बैठकर जनता को नमस्कार कर रहे हैं। यानी ये चौथी पारी अगर बतौर मुख्यमंत्री उन्हें खेलनी है तो बहुत ज्यादा दम से काम नहीं चलेगा। इस बार जनता को भगवान मानकर ही काम करना होगा। अब देखते हैं कि ये सर्वे कितना सही साबित होता है। नमस्कार।